हाय गाइस, अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि सीसैस पोर्टल खुल चुका है, तो इसको भरने के टाइम पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो रहते हैं वो सही देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो भी गया तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो उस टाइम पे आपका कॉलेज अगर आपको मिल गया है, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, तभी आपके पास लिस्ट आता है फी रिसिप्ट। तो अगर कुछ भी आपके पास इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है उसी टाइम पे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे आपने जो सब्जेक्ट्स ट्वेल्थ में पढ़े हैं वही सीयूईटी में पेपर देने हैं आपको, तभी वो सब्जेक्ट मैपिंग हो पाती है। जैसे अगर आपने ट्वेल्थ में अकाउंट्स पढ़ा है और आपने पेपर दिया फिजिक्स का, तो फिर वो सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है कि आपने ट्वेल्थ में जो पढ़ा है आप सीयूईटी का पेपर उसी में दो, तभी आपका पेपर मतलब तभी आपका एडमिशन आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि हमने नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस के बारे में भी जान लिया, तो अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ती है। तो इट फुल्ली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि विच कोर्स यू वांट टू डू बी कॉम ऑनर्स, बी कॉम, साइकोलॉजी, वॉट एवर। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कौन से कॉलेजेस आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। और बहुत टाइम पे कॉलेज, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको लगा कोई कॉलेज ऑफ कैंपस है लेकिन वो नॉर्थ कैंपस था, और कोई नॉर्थ कैंपस है उनको लगा ऑफ कैंपस है। तो प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना। प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में एक अगली वीडियो आएगी, तो इसमें मैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे काम करती है वो अच्छे से समझाऊंगी। इसमें यही था कि जब आप सीसैस का फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, ट्वेल्थ के परसेंटेज वगैरह सब एकदम सही से 2-3 बार चेक करके भरे, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है कॉलेज मिलने के बाद भी।